जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में अभी तो नहीं, लेकिन संवैधानिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल में हैं और बाहर सरकार के चलने पर संकट है। सरकार कैसे चलेगी? इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से कई गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के सामने खड़े हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद राणा साहब आपका, आपने मुझे बुलाया। आम आदमी को आम आदमी वाले हैं आप लोग, लेकिन आपने बहुत पैसे डकार गए। अरे देखिए, ये तो भाजपा के इल्जाम है और भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र है। डकारा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। 8,000 करोड़ रुपए का गबन भाजपा ने किया और वो ईडी के बहाने किया। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, हो गया? सोचिए, ईडी का इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसी ऐसी कंपनियां, मैं आपको फिगर देता हूं। मतलब देखिए, भारतीय एयरटेल कंपनी है, टैक्स में राहत 8,250 करोड़, चंदा दिया 195 करोड़ बीजेपी को। मित्रा एनर्जी 126 करोड़, टैक्स में राहत मिला उसको, 10 करोड़ चंदा दिया बीजेपी को। इसी प्रकार से पिरामिल कैपिटल 5,178 करोड़ रुपया टैक्स में राहत दिया भाजपा ने। बदले में क्या दिया इसने? बीजेपी को 10 करोड़ रुपया दिया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को आप रिश्वत मानते हैं? इस प्रकार से सबसे बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया। अच्छा, किसने कहा? मालूम है तो ये कांग्रेस, टीएमसी, इन दलों के पास भी तो 1,000 करोड़ से ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने आपने ईडी को बना दिया वसूली का यंत्र, कि पहले ईडी से रेड करवाओ, फिर अपने खजाने में पैसे लो उससे वसूली की तरह, और फिर केस ड्रॉप करा दो। समस्या ये है। समस्या बिल्कुल ये नहीं कि भाई आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए ये कंपनियों से। तो कांग्रेस और टीएमसी ने कैसे कमाए होंगे? प्रमाण दे दीजिए। एक प्रमाण ना आया, सारे प्रमाण ये आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने कंपनियों से वसूली किया ईडी के माध्यम से। अब ये ईडी का नया नाम क्या हो गया? मैं आपको 2-3 कंपनियां बताता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मंगुंटा रेड्डी का नाम इसका हो गया है वसूली का यंत्र। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2-3 चीजें हैं। ये शरद रेड्डी हैं, आपकी जो ये स्कैम है, शराब घोटाला सो कॉल्ड, इसमें जिन लोगों का नाम है, मैं चूंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र चल रहा है इसलिए आ रहा हूँ। शरद रेड्डी, आपने कहा कि उन्होंने बीजेपी को पैसे दिए और उस पैसे के आधार पर उनको आपने सरकारी गवाह बना दिया। उससे पहले भी सीक्वेंस क्या है उसका? उससे पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड उनके पास जाता रहा, गिरफ्तारी से पहले भी। मंगुंटा रेड्डी अरेस्ट के बाद नहीं, उसने अरेस्ट के बाद रिकॉर्ड देखिए, मंगुंटा रेड्डी ने भी he has given money 55 crore after arrest। अरे तो पहले भी तो दिया 5 करोड़। अगर 5 करोड़ पहले है 5 करोड़ और अरेस्ट के 55 करोड़ बाद में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना। मैं यहाँ आता हूँ सोमनाथ भाई, अरेस्ट के बाद राणा साहब 5 करोड़ दिया, फिर 6 महीने जेल रहा। अगर राणा यशवंत सोमनाथ भारती को आज 5 रुपए दे रहे हैं और कल उनकी गिरफ्तारी होती है, कल 15 रुपए दे रहे हैं, तो उनका तो एक सिलसिला चल रहा है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत है, तो फिर कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी तो यही करें ना कि फिर उनको तो पैसे गए 1,000 करोड़ से ऊपर। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जब आप 9 स्टेटमेंट देते हो जिसमें कहीं एक नाम नहीं अरविंद केजरीवाल का, और 10वें स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम भी लेते हो और 50 करोड़ रुपए वसूली के तरह लेते हो उस व्यक्ति से, शरदचंद्र रेड्डी से, और कहते हैं भाई हम तुमको फ्रीडम दे रहे हैं, आजादी दे दिया। अब बारी बारी से बात करते हैं। जिस सरकारी गवाह की आप बात करते हैं, हाई कोर्ट ने यह कहा कि सरकारी गवाह अदालत के जरिए तय होता है, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये कोर्ट करता है। और अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी गवाह को दबाव में ला करके सरकार ने या एजेंसी ने अपने मुताबिक उसको ढाल लिया, तो आप न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, जो अभी आप भी कर रहे हैं। तो ये आप मानते हैं कि आप अभी जो कह रहे हैं वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ है ना? हम तो ये कह रहे हैं, देखिए, एक सिटिंग सीएम, मतलब इसलिए अरविंद जी ने खुद कहा था कि ये ईडी घोटाला है। कैसे ईडी घोटाला है? मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन क्या किया है कि अरेस्ट करने के बाद इस प्रकार की चीजें पैदा की हैं कि अक्यूज्ड को अप्रूवर आपने कन्वर्ट कर दिया उसको। वो कोर्ट का अप्रूवल होता है, वो तो परमिशन। आप इसके अलावा कुछ है क्या? सुप्रीम कोर्ट के तो यही कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। ये तो हाई कोर्ट कह रहा है ना, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चूंकि देश में न्यायिक प्रक्रिया में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले भी बदलते हैं, हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी एक्सपंज होते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ देखा है कोर्ट के अंदर। तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम हो गया। आता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी बाकी है। हम सुप्रीम कोर्ट गए अब हैं। मैं हाई कोर्ट पे आता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले अच्छा, इसी हाई कोर्ट के बात बता दो, आप मुझे परमिट करें। नहीं, आप हमको परमिट करें मुझे। हाँ बोलिए। अभी एक पॉलिटिशियन जो 70 साल की उम्र के थे, उनके मामले में क्या कहा हाई कोर्ट ने? उसको तो ईडी का कन्विक्शन था उनका। कहा नहीं, ये कन्विक्शन सेट असाइड करिए, 70 साल की उम्र इनकी हो गई है, इनका हक है चुनाव लड़ना, इसलिए ये इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये बात तो अलग है। वही हाई कोर्ट, ये थोड़ा अलग वही है। अब हाई मैं आता कोर्ट, हूं। हम लोग लगता वही है हाई कोर्ट दो मापदंड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम तो जा ये रहे हैं। फिर ये सवाल तो हाई कोर्ट पे आप उठा रहे हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कि हाई कोर्ट गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। बड़े अदब के साथ कह रहे हैं कि हाई कोर्ट गलत है, हाँ, हो ठीक सकता है, है। मैं सुन लिया। और तभी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब मैं बारी बारी से हाई कोर्ट के फैसलों को आपके सामने रखता हूं और उसका जवाब मैं चाहूंगा। हाई कोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी यह दोनों सही थी, क्योंकि उनके खिलाफ जो ईडी के सबूत हैं वो वाजिब हैं, दुरुस्त हैं और काफ़ी हैं। आप इस सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरा, हाईकोर्ट ये कहता है, रिस्पेक्टफुली, हाईकोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल इस पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व हैं, उनको पता है और पैसे का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। रिस्पेक्टफुली, हाईकोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, आपने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, अदालत के भीतर कोई दबाव नहीं चलता है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, अदालत अपने साक्ष्यों सबूतों के आधार पर फैसला करती है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। इससे बाहर जो पॉलिटिकल आपकी कॉन्स्पिरेसी है उसको बाहर रखिए, यहाँ जो चीज़ें हैं दुरुस्त हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी का नेता, आपके मुख्यमंत्री जो फंसे हुए हैं, जो आरोप है उनके खिलाफ लीगल ग्राउंड मजबूत है। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हाईकोर्ट के जज साहिबा दे रही हैं तो एक लाइन और नीचे लिख देती कि हेयर बाय आई फाइंड अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड एंड सेंट टू जेल फॉर सो मेनी इयर्स। है, वो तो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ट्रायल लेकिन कोर्ट का, एक सोमनाथ जी, ट्रायल ये कोर्ट तो नहीं का, हो सकता एक ना कि ट्रायल मेरे कोर्ट हक का में- रूप, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे हक साहब, में जो फैसला आ जाए मैं वो नहीं कह तो रहा मैं हूं, ईमानदार वो हो नहीं गया, कह रहा हूं। मेरे इस प्रकार खिलाफ है का- तो इस कोर्ट बेईमान हो प्रकार गया। का जजमेंट, नहीं कोर्ट बेईमानी नहीं बता रहा हूँ, इस प्रकार का जजमेंट रिस्पेक्टफुली मैं कह रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस प्रकार का जजमेंट जब रिमांड एप्लीकेशन आप चैलेंज कर रहे हो तो ऐसा जजमेंट नहीं लिखा जाता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो अब देखिएगा क्या होता है वहां। तो क्या होता है कि कभी भी रिमांड एप्लीकेशन को चैलेंज किया आपने हाई कोर्ट में, रिमांड एप्लीकेशन की वैलिडिटी को चैलेंज करने के दौरान आप इतना कह सकते हो रिमांड एप्लीकेशन जेन्युइन है। आपको याद होगा संजय सिंह जी के केस में भी इसी प्रकार के आदेश आए थे सेम कोर्ट से कि नहीं उनका अरेस्ट जेन्युइन है, उनकी गिरफ्तारी ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो आखिरकार ईडी ने माना कि इनका अरेस्ट जो है वो जेन्युइन नहीं था, मैं बेल अपोज नहीं करूंगा। ईडी ने ये कहा मैं कि बेल अपोज अभी नहीं तक इनसे करूंगा। जो पूछताछ होनी है पूछताछ हो गई है, फिलहाल मैं बेल अपोज नहीं फिलहाल करूंगा। इनके बेल के खिलाफ हमको कुछ नहीं और कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अपोज करोगे तो मैं आज मेरिट पे डिसाइड कर दूंगा केस, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए पोस्ट लंच वक्त लिया ईडी ने कि जी मैं अपने नहीं, तो अकाउंट आप से ये पूछ कह के रहे हैं आता कि हूं। सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि अगर मेरिट के आधार पर मैंने केस को डिफाइन कर दिया तो केस जो है पंक्चर्ड हो जाएगा, केस 1-0। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को छोड़ दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो जिस प्रकार से अगर तुम अपोज करोगे तो मैं आज डिसाइड करूंगा मेरिट्स पे। नहीं और तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ईडी इसका गिड़गिड़ा मतलब रही ये है थी। कि आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में वो सब ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार के कमेंट्स मैंने आज तक किसी रिमांड एप्लीकेशन में बेंच है, इस प्रकार के कमेंट्स के रिमांड एप्लीकेशन के वैलिडिटी को चैलेंज करने यह के भी एक दौरान सवाल है। इस प्रकार से कभी यह भी मैंने एक देखे सवाल नहीं। है, ठीक मैंने कभी नहीं देखे, मैंने जिंदगी में आप अपनी पूरे लीगल कर नहीं देखे। मैं वीडियो रिस्पेक्ट कह रहा हूं। देखो क्या है कि तभी लोअर कोर्ट भी गलत होता है तो लोग हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट गलत होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, प्रोसेस है। हम हमारे नजर में आप अपनी वो सरकार गलत है। बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, क्यों बदलेंगे? आपके मुख्यमंत्री जेल में है, है, सरकार नहीं चल सकती। चल रही है। नहीं, जेल में लोग के मुताबिक देखिए, मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर सकता। किसने कह दिया आपको?
अरे जेल मैनुअल के दिखाई मुताबिक कहाँ लिखा हुआ वो कैबिनेट की मीटिंग कर सकते हैं वहाँ। दिखाई दिखाई ना कहाँ अरे लिखा हुआ? अप्रूवल क्या सोमनाथ भाई क्या बात कर रहे हैं आप? अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, आप दिखाई कहाँ लिखा हुआ जेलर के सर? परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो आप सर अपनी ऐसा मर्जी सुनिए से मेरी बात, कैबिनेट की मीटिंग वहाँ कर लेंगे। इस देश के अंदर हर कोई देख पा रहा है कि सरकार कब से नहीं चल रही है। भाजपा ने जिस दिन इस सरकार से सर्विसेज डिपार्टमेंट छीना, कंट्रोल ऑफ डेली गवर्नमेंट ऑफिसर्स छीना, उसी दिन से सरकार चलने मुश्किलें आ रही हैं। भाजपा का स्ट्रेटेजी जो था ना, सवाल ये है कि उसी अभी कॉन्स्पिरेसी तो सफल नहीं हो रही है। बीजेपी को सीन से हटाते हैं। अभी तो कैसे हटाएंगे? ईडी है, कोर्ट है और सरकार दिल्ली की है। कैसे हटाएंगे? ईडी जांच करिए, कोर्ट कह रहा है कि हाँ, आपके खिलाफ सबूत हैं और आपको कस्टडी में भेजा गया वाजिब है। आपको ईडी का वकील कौन है कोर्ट पता है आपको? अब ये सवाल तो अजीब हो गया कि ईडी का वकील वकील कौन है, जज कौन है, हाई कोर्ट का फैसला ईडी का कैसे वकील से आ है गया। भाजपा का प्रवक्ता। तो नई दिल्ली अभिषेक लोकसभा मनु से सिंह भी प्रत्याशी आपके नहीं है? अभिषेक मनु प्रत्याशी सिंह है क्या वो? अरे या आम आदमी पार्टी के वो किसी उसमें अरे है क्या? कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ साथ लड़ रही है दिल्ली में। अरे तो अभिषेक मनु सिंह प्राइवेट पार्टी तो ले जाएगी, बट ईडी का अगर ईडी का वकील भाजपा का आदमी होगा तो भाजपा और ईडी का तो जो डिफरेंस है जो समझ में आ गया। ईडी कांग्रेस भाजपा की सरकारों ईडी के मैं एक लिस्ट दे सकता हूँ। कांग्रेस की सरकारों के बहुत सारे केसेस कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह जैसे लोग लगातार लड़ते रहे। हम बता रहे हैं आज राणा साहब देखिए, आज जो है ईडी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति भाजपा का प्रवक्ता और नई दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी है। आप अपने मुख्यमंत्री को बदलेंगे? ये ऑर्डर में है। मुख्यमंत्री आपके बदलेंगे? हम क्यों बदले? अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। अगर सरकार के चलने का संकट होता है तो केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय शासन लागू कर दे। भाई देखो, वो तो मालिक हैं। अभी देश में कुछ थोड़ी संविधान थोड़ी चल रहा है, ना संविधान चल रहा है, ना कोर्टों को माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा था, अदालत तो आप नहीं मान रहे अभी। कोर्ट ने कहा था बीजेपी को 11 मई 2023 को कि कंट्रोल ऑफ डेली गवर्नमेंट ऑफिसर शुड बी विद इलेक्टेड सीएम। क्या करा भाजपा ने? कितना कोर्ट को मानती है भाजपा? 19 मई 2023 को ऑर्डिनेंस पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में। नहीं सोच सकते हैं? संसद के पास जो अधिकार हैं, ये तो संविधान में संशोधन तो बहुत सारे होते रहे हैं, संसद के जरिए बहुत सारे तो फैसले होते सुप्रीम रहे कोर्ट हैं। उसको टर्न डाउन भी करती रही मैं है। सिर्फ कहता हूँ ये सिलसिला लंबा है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता अगर हूँ। संविधान के मूल फिलहाल रूप आज में की आप बदलाव करोगे, मूल रूप नहीं, सुप्रीम कोर्ट बदलती रही है। नहीं मूल रूप में नहीं हो मूल सकता रूप ही है एक तरह से। अरे वो एक अलग चुनी हुई सरकार को अगर आप कंट्रोल ऑफिसर नहीं दोगे। केशवानंद भारती केस 1973 में एक अलग फैसला है। आप संविधान के मूल ऐसे कई सारे बदलाव नहीं कर ऐसे कई सारे सकते फैसले हैं। हैं। मैं सोमनाथ जी आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार नहीं चल पाती है, नहीं चल पाने की स्थिति होती है, तो केंद्र को राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनकी तो अपनी मर्जी चल रही है। किसकी सुन रहे हैं वो देश में? ना सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं, ना हाई कोर्ट के सुनते हैं, फिर भी ना देश ब्यूरोक्रेट उनको सुनते हैं। चुन करके भेज देता है। अभी देखिए ना क्या क्या हो रहा है। अगर चुन को भेजता होता ना इस प्रकार से, तो ये ड्रामा नहीं करते। चुनाव आयोग आज मुझे टीएन सेशन की याद दिलाता है। अगर टीएन सेशन चुनाव आयुक्त होते तो बता दे सरकार को कि क्या होता है चुनाव आयोग। आज बिल्कुल घुटने टेके हुए हैं। चुनाव में भी अब पेच है। अरे बाबा, आप चुनाव आयोग का चयन किसने किया? जब इलेक्शन कमीशन ईवीएम के लिए बुलाता है तब आप नहीं जाते हैं। बात रखो। ईवीएम को लेकर के आप आज चुनाव आयोग का चयन किसने किया? 3 व्यक्तियों ने किया। तीन व्यक्तियों की कमेटी ने किया। उसमें कौन है? एक तो माननीय मोदी जी खुद हैं, एक मोदी जी को नुमाइंदा है और एक एलओपी है। तो 3 में से 2 खुद। सोमनाथ जी, तो चुनाव आयोग इनके चरणों में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, इन 3 लोगों के जरिए कोई आदमी चुना जाता है तो वो तो सही होगा। वो सही होगा। वो तो कहाँ है? फिर सीबीआई पर सवाल क्यों उठाते हैं आप? कहाँ है? सीबीआई का डायरेक्टर कैसे चुना जाता है? अरे बाबा, आपने देखा नहीं क्या वो कोर्ट में? सीबीआई का डायरेक्टर कोर्ट में पूछा, कोर्ट ने क्या कहा? आपके पास कोई और एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, बार इसी को लेके आगे आते हो। ये बात तो इलेक्शन कमीशन के लिए है ना। ना, लेकिन ना। सीबीआई डायरेक्टर का इलेक्शन जब आपको होता सीबीआई है, डायरेक्टर का एक्सटेंशन मांगने गए थे सुप्रीम कोर्ट। एक्सटेंशन की बात तो क्या छोड़िए। पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने? वो तो क्या आपके पास एक ही व्यक्ति है क्या? ईडी का मामला था। इसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ एजेंसियों के हेड्स को ऊपर भी सवाल उठ रहा है सारा कि आप क्या चाहते हैं? आपको उसको और एलिजिबल व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति को बार बार एक्सटेंशन करते रहिए। मुझे बताइए कि आपकी सरकार के पास अभी विकल्प क्या है? विकल्प ये कि हम सरकार चल रही है हमारी। आपके पास आज की तारीख में दिल्ली के भीतर विकल्प क्या है? इस वक्त दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार को ना चलने देने की भाजपा ने ठानी है। जिस प्रकार एलजी ऑफिस का मिसयूज करके अधिकारियों को दबाव डाल के मीटिंग्स में नहीं आने देना, मंत्रियों के आदेश को नहीं मानना, मंत्रियों के फैसले को अवमानना करना। अब तो मीटिंग में नहीं आ रहे मंत्री, ये अधिकारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि आपके मंत्रियों को हम बुलाते हैं, गर्मियां आ गई हैं, पानी की व्यवस्था कैसे की जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, और वो नहीं आ रहे हैं, उनके पास सहयोग 3 नहीं कर सब्जेक्ट रहे है, हैं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड।
कितनी मीटिंग कर ली उन्होंने पुलिस पे? अरे अगर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, क्राइम रेट बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो लेकिन रहा है, मर्डर हो रहा है, आपके मुख्यमंत्री कोई उसमें नहीं है। आपके मुख्यमंत्री के नहीं होने की स्थिति में अगर आपके मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों की जो जरूरतें हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे, वो हमारा LG क्या रहे। इंतजाम है, एलजी हाँ, एलजी तो रहे। ये टकराव की स्थिति है ना। एलजी रहे, एलजी सीएम ना बनने के प्रयास करें। ठीक है, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, बगैर सोमनाथ जी, चुनाव लड़े ये उस वक्त सिलसिला हम सीएम बन जाए। ये सिलसिला चलेगा, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट के सामने है। मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी सुनवाई करने जा रहा है। बिल्कुल सुनवाई करेगा। तो और मुझे पक्का भरोसा है। जो उम्मीदें आपके पास हैं शायद उनकी पूर्ति हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हो सकता है कि ठीकरा भी आपके ऊपर फूट जाए, जैसे हाई कोर्ट में जाके हम तो तैयार फूट हैं, गया हम था। तो भगत सिंह के चेले हैं। ठीक है सोमनाथ जी, हम हर प्रकार से कष्ट सहने को तैयार हैं। मुझे मालूम है कि असली कोर्ट देश की जनता है। दिल्ली की जनता ने 3 बार भाजपा को ऐसा हराया है कि वो उससे उबर नहीं पाए हैं। ठीक है। इस बार 2024 के भी चुनाव हैं अभी लोकसभा के, उसमें भी नतीजे बताएंगे कि दिल्ली की एकदम जनता ने देखेंगे। क्या फैसला किया है। एकदम आप देखेंगे। आए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।